अभी आपके साथ में कहा आपने 100-200 किसान से शुरू किया होगा? हाँ जी। अभी 7,500 किसान है आपके साथ? हाँ जी। अभी 7,500 किसानों को ऑनबोर्ड करना और उसको उस स्केल पे मैनेज करना, इसमें जो चैलेंजेस आते होंगे, क्योंकि किसान को अपना रिस्क भी देखना है, उसको आप पे भरोसा भी करना है, उसको देखना है कि मेरी क्रॉप की क्वालिटी क्या आ रही है, मुझे क्या मार्जिन बच रहा है, मेरा क्या आरओआई है, पेमेंट प्लान उसके साथ कैसा है, आप कितने दिन में पेमेंट करते हैं, तो इस स्केल को मैनेज कैसे कर रहे हैं? क्योंकि ये आप बेसिकली 3 बिजनेस कर रहे हैं इस समय। एक आप पहले आप सीड्स को मैनेज कर रहे हैं, उसके बाद आप फार्मिंग भी करा रहे हैं, और उसके बाद आप अपनी प्रोसेसिंग भी कर रहे हैं, और उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन आपके 3-4 तरह के हो गए, एक्सपोर्ट भी हो गया, होरेका में भी हो गया, बड़े ब्रांड्स के साथ भी हो गया, और उसके अलावा थोड़ा सा B2C भी कर रहे हैं आप। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये यहाँ पे इतने सारे किसानों को मैनेज करने का प्रोसेस थोड़ा मुझे फ्लो समझाइए। देखिए, जब हमने शुरुआत की थी तो पहले साल में करीब 200 किसान हमारे साथ जुड़े थे, 200 किसान जुड़े थे, 10,000 टन का हमने प्रोक्योरमेंट किया था। ये 10वां साल है, इस साल हमने प्रोक्योरमेंट किया 4 लाख टन का, और ज़्यादा से ज़्यादा किसान हमारे साथ जुड़ते गए हैं। इस साल 7,500 किसान, जैसा आपने ठीक समझा, जुड़े हैं हमारे साथ। अब जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे थे, जब हम 3-3,500 किसानों तक पहुँचे, तो उसके बाद हमने महसूस किया काफ़ी सारे चैलेंजेस आ रहे थे। इतने सारे किसानों का जो आलू है उसको हार्वेस्ट टाइम से करवा के और उसको कोल्ड स्टोर तक ले जाना, फैक्ट्री तक पहुंचाना, बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे थे। सबसे बड़ा चैलेंज एक्चुअली ये है कि इंडिया में जो हार्वेस्टिंग विंडो है वो छोटा है। खास करके जब आप आलू कोल्ड स्टोर में रखते हैं तो उसका जो टाइम पीरियड है वो 20-25 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक ही है, क्योंकि 15 मार्च के बाद जो टेम्परेचर है काफ़ी राइज हो जाते हैं, तो वो उचित नहीं है आलू को कोल्ड स्टोर में डालने के लिए। तो इसीलिए ये जो 20-25 दिन का विंडो है उसमें इतना बड़ा क्वांटम मैनेज करना बड़ा डिफिकल्ट हो रहा था। इसीलिए हमने काम किया एक टेक सोल्यूशन के ऊपर। हमने इसको सारा डिजिटल कर दिया है, पूरा डिजिटाइजेशन कर दिया। हमारा जो पोटैटो का प्रोक्योरमेंट प्लान है, पूरा एग्रो सप्लाई चेन जो है हमारा, वो पूरा हमने डिजिटलाइज कर दिया है। क्या डिजिटलाइज किया है? तो उसमें जो एक तो हमने है ना फार्मर्स के लिए अपना एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसको हम लोग बोलते हैं फार्मोजी। तो सारे जो हमारे किसान हैं, किसान मोबाइल ऐप यूज कर लेते हैं? हाँ जी, आजकल हर किसान के पास जो है वो फोन है, अधिकतर स्मार्टफोन है। तो उसमें लेकिन हमने एक ऑप्शन ये भी रखा है, अगर किसान खुद नहीं यूज कर पा रहा है तो हमारा जो एग्री ऑफिसर है वो किसान के खेत में जाके अपने टैबलेट के द्वारा भी उसकी डिटेल सारी एंटर कर लेता है। किसान को उसके मोबाइल पे OTP जाता है, फिर वो फीड कर लेता है, उससे वो सारी इंफॉर्मेशन करेक्टली आ जाती है। तो सारा जो कंपनी के साथ लेना देना है, जैसे कंपनी सीड प्रोवाइड कर रही है, सीड का जो डिलीवरी कर रही है, उसके बाद कंपनी का जो गाइडेंस रहता है, एग्रोनॉमी सपोर्ट हम लोग बोलते हैं कि पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस हम लोग उसमें बीज लगाना है, खाद कितना डालना कैसे है, लगाना है, पेस्टिसाइड कितना है, इंग्रेडिएंट और क्या क्या लगेगा आपका, तो उनको ट्रेन करना है। तो ये आप ऐप के थ्रू कर रहे हो? पहले हम लोग फिजिकली करते थे, फिजिकली अब भी हम करते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं, लेकिन साथ साथ में अब इस ऐप के जरिए भी काफ़ी सारी जानकारी पहुंचा रहे हैं। जो हम ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं उसके छोटे छोटे स्निपेट्स बना के ये जो ऐप है उसके द्वारा हम लोग अपलोड कर लेते हैं। खाली ट्रेनिंग हो रही है या आप उनको पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइजर भी दे रहे हो? ये जो सारे एग्री इनपुट्स हैं हम लोग उनको सिर्फ है ना सीड देते हैं, लेकिन बाकी जो सारे एग्री इनपुट्स हैं उसका हम रिकमेंडेशन देते हैं। रिकमेंडेशन अगर वो नहीं फॉलो करता तो क्वालिटी में फर्क आता है? वही मैं बता रहा था कि ऐप के माध्यम से उसको ट्रेस करना पॉसिबल हो पाया है। अब हमने और क्या किया है कि एक तो इस ऐप के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसका बेनिफिट ले पाएँ, हमारे साथ भी जो पूरा प्रोसेस है उसमें ट्रांसपेरेंसी आए। जैसे हम लोग जो हार्वेस्टिंग जब करते हैं, किसान जब हार्वेस्टिंग करता है तो उसका जो लिफ्टिंग है, क्वालिटी असेसमेंट है, वो सब ठीक तरह से हो, ट्रांसपेरेंसी आए, उसको क्लियरली पता चले कि कैसा क्वालिटी उसका आया है। वो सारी चीज़ें ऐप के द्वारा उसको क्विकली रियल टाइम पे मिल जाती है। क्या बना रहा है, क्या कमा रहा है और क्या कमाएगा, वो भी ऐप से उसको पता चल रहा है। सारा इनवॉइसिंग है, पेमेंट्स है, सारा ऐप के थ्रू आजकल रूट हो रहा है। ठीक है, अब ये जब ऐप, कितने किसान ऐप पे आ गए हैं? 7,500 सारे ही किसान आ गए हैं। और हमने क्या किया, किसानों को एंकरेज करने के लिए, नहीं भी आया तो आपकी टीम कर रही है? नहीं, वो उनको हेल्प करे, लेकिन हमने ये सुनिश्चित किया कि सारे किसान इस ऐप पे आ जाएं। उसका रीजन ये है कि हमने क्या किया है कि उनको एंकरेज करने के लिए जो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग प्राइस है उसके अलावा हमने उनको इंसेंटिवाइज किया है। अरे भाई, जितनी इन्फॉर्मेशन वो ऐप पे डालेंगे उसका इंसेंटिव भी उनको मिलता है। मेरे को थोड़ा डेप्थ में जाने की इच्छा रहती है इस पॉडकास्ट में। ये थोड़ा अलग टाइप का पॉडकास्ट है। यहाँ हम आपके परिवार की जर्नी में थोड़ा इंटरेस्ट कम ले पाते हैं, लेकिन आपने जो बिजनेस बिल्ड किया है उससे हम सबको सिखाना चाहते हैं।